वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं। पधारिए पवन कुमार वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। सब कुछ दीना आपने भेंट धरूं क्या नाम। नमस्कार की भेंट है जोड़ू में दोनों हाथ। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिनी को। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर राधा रमण वादाहरण चिताधार निर्विकार निरीह अकारण करुणा वर्णालय द्वितीय विनंदक शुभ अलंकृत पीतांबरधारी यशोदा क्रोड़ क्रीडाकारक नंद नंदन भक्त वांछा प्रपन्न पारिजन यशोदा कुल किलकारी भक्त चित चोर वित चोर दधी चोर माखन चोर सर्व सर्वाहारी भगवान श्री कृष्ण का
दिव्य वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके पठन पाठन निनिध्यासन सकल जीव समुदाय का समूल पाप राशि का प्रमोचक है। तत्पश्चात कथा में विराजमान समस्त संत चरण, विद्वत चरण एवं रसिक श्रोतागण, जिनके हृदय में भक्ति महारानी नृत्य कर रही है, ऐसे परम वीरों के हृदय में विराजमान मेरे ठाकुर के चरणों में बारंबार प्रणाम। तत्पश्चात भावमय प्रेममय मेरी माता बहनें, आपके भक्ति भाव वात्सल्य भाव को मेरा बारंबार प्रणाम। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा, जिसमें हम सभी भक्तजन, रसिकजन, श्रोतागण गोता लगा रहे हैं, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को पवित्र पावन कर कर गोविंद के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। आज बड़ी सुंदर पावन कथा है, जिसे श्रवण मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आज हमारे समक्ष बटुक बामन भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का प्राकट्य होने वाला है। ऐसी पावनमयी, ऐसी करुणामयी श्रीमद् भागवत कथा, जो हमारे विचारों को, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को पवित्र कर देती है। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करने से पूर्व हम 2 क्षण हरि नाम संकीर्तन करें। तत्पश्चात हम गोविंद की कथाओं का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम हम मन को गोविंद के चरणों में समर्पित कर कर गोविंद की इस अमृतमयी, इस रसमयी, इस पवित्रमय कथा को श्रवण करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वामी कथा हमारे, हितनाथ स्वामी कथा हमारे, हितनाथ स्वामी कथा हमारे, हितनाथ स्वामी कथा हमारे। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। साधु सेवा करते हुए बोली वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की। बड़ी पावन पवित्र कथा आज चतुर्थ दिवस है, जहां भगवान श्री कृष्ण हमारे समक्ष पधारने वाले हैं। ऐसी पावन कथा जिसमें हम कल श्रवण कर चुके हैं। पहले तो आप सभी से निवेदन है कि जो आपस की चर्चा, आपस की बात आप लोग कर रहे हैं, उसे कुछ क्षण के लिए विराम कर दीजिए, क्योंकि ये भगवान की पावनमय कथा है, पवित्रमय कथा है। अगर इसमें आप व्यर्थ की चर्चा करेंगे तो आपके मन में गोविंद जी, ठाकुर जी के चरण कमल नहीं पड़ेंगे। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, प्रार्थना है कि आप सभी आपकी व्यर्थ की चर्चा को बंद कर दीजिए। ये पावनमय श्रीमद् भागवत कथा है, जिसमें हम गोता लगाने, डुबकी लगाने यहाँ पर बैठे हैं, मन को पवित्र करने।
और ऐसी कथा जो हमारे विचारों को, हमारी बुद्धि को, हमारे मन को स्वस्थ कर देती है। इसमें जितना पावन हमारा मन होगा उतना ही हमें कथा में आनंद, कथा में रसपान करने का आनंद प्राप्त होगा। अगर कथा में हम व्यर्थ की बात करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे तो मन नहीं लगेगा, और जब मन नहीं लगेगा तो भगवान की कथा में आनंद नहीं आएगा। इसीलिए आपकी जो ये चर्चा चल रही है, हमें पता है ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई फालतू की चर्चा होती तो आप लोग भी बैठकर नहीं करते। कोई महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों के बीच चल रही है, पर उसे कुछ देर के लिए विराम कर दीजिए, वरना आपका यहाँ आना और यहाँ बैठना व्यर्थ चला जाएगा। और व्यर्थ चला गया तो हमने फिर कथा के रस को, कथा के महत्व को, कथा के अमृत को पान किया ही नहीं। और जब हम इधर उधर की बातें करते हैं तो हमें संकट जरूर पड़ते हैं, जैसे विघ्नेश्वरी देवी निंद्रा के रूप में आकर हमें पकड़ लेती हैं। इसीलिए प्रयास करें कि जितना हो भगवान की कथा का आनंद, भगवान की कथा का रस पान करें। हम सभी ने कल श्रवण किया था भगवान की मनोहर झांकी, भगवान के सुंदर से दर्शन हमने हमारे हृदय में किए थे भगवान शंकर और माता पार्वती के। इन्हीं मनु महाराज के दो पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत जी महाराज। इन्हीं उत्तानपाद के ध्रुव जी महाराज हुए। ये वही ध्रुव जी महाराज हैं जो माता, अपनी सौतेली माता के वचन सुनकर रोने लगे थे। पिताजी की गोद में बैठने जा रहे थे, सौतेली माँ सुनीति ने मना कर दिया। सुनीति और सुरुचि दो माएं हैं। एक माँ ने हाथ पकड़कर नीचे खींच लिया, तू यहाँ बैठने का अधिकारी नहीं है, अरे तू जा भगवान की तपस्या कर, और जब भगवान प्रसन्न हो जाए तो उनसे वरदान मांगना कि अब मेरा जन्म हो तो आपकी कुक्षी से हो। ध्रुव जी महाराज जब रोते रोते अपनी माता के पास गए तो माता को सारी बात बताई। तब माता ने बड़ा सुंदर उपदेश किया, बड़ी सुंदर बात कही कि उसने तो तुझे परम पिता का उपदेश दे दिया, परम पिता का मार्ग बता दिया। जब हम संसार में इधर उधर भटकते रहते हैं, खोजते रहते हैं, हम सुख को हर जगह खोजने जाते हैं, कहीं हमें सुख मिल जाए, कहीं हमें सत्य मिल जाए, पर ये सुख, ये सत्य, ये कहीं और नहीं, हमारे हृदय में है। इसे हमें कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं होती। इसे खोजना है तो हमारे हृदय में, हमारे मन में खोजना है। हम सभी यहाँ बैठे हैं तो मन में गोविंद को खोजने के लिए, क्योंकि ये मन कहते हैं अथाह सागर है, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन चंचल है, ये एक स्थान पर टिकता नहीं है, एक स्थान पर बैठता नहीं है। तो इस मन को एक स्थान पर बिठाने के लिए, एक स्थान पर एकाग्रचित करने के लिए हमें गोविंद की कथाओं का, गोविंद के भजनों का नाम संकीर्तन करना पड़ेगा। जैसे ध्रुव जी महाराज ने अपनी माता की बात मानकर वन में जाकर तपस्या प्रारंभ की। जब तपस्या की उस 5 वर्ष के ध्रुव बालक ने, तो भगवान प्रसन्न हो गए
और उसे दर्शन देने के लिए उनके सम्मुख आ गए। आज वही ध्रुव जी महाराज ध्रुव तारे के रूप में चमकते हैं। ये वंश चलाना होता है। हम कहते हैं हमारा वंश चलाने वाला कोई नहीं। वंश ऐसे नहीं चलता। वंश वो है जो ध्रुव जी महाराज का चलता आया है। आज तक हम सभी को याद है कि ध्रुव जी कौन है, जो ध्रुव तारे के रूप में विराजमान है। ये ध्रुव जी महाराज जो 5 वर्ष के हैं, इसीलिए तो कहा है कि भगवान आयु उम्र नहीं देखते कि आप कितने बड़े हो। अरे जब भगवान अगर ये देखते तो वो 88,000 संत जन हैं, वहां भगवान का कीर्तन करने बैठे हैं, भगवान का भजन करने बैठे हैं। कितने इंद्र उनके सामने बदल गए। अच्छा, आप लोग व्यर्थ की चर्चा करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे तो कथा में आप लोगों को आनंद आएगा? हम अगर अपने मन को गोविंद के चरणों में लगा देते हैं तो आसपास की बात हमें सुनाई नहीं देती, आसपास की चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। पर अगर मन गोविंद की कथा में नहीं है तो फिर हम आस पास की सारी बातों का ध्यान रखते हैं। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं तो भगवान का भजन कीर्तन करने, भगवान का नाम लेने, और जब यहाँ पर बैठे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा समय, जो बहुमूल्य समय हम सभी ने निकाला है, उसका सदुपयोग करें। जैसे 5 वर्षीय ध्रुव बालक ने भगवान को प्राप्त कर लिया, जैसे प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया, वैसे हम सभी भी भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से निवेदन करें कि हे भगवान, जैसे आपने ध्रुव जी की, जैसे आपने सभी भक्तों की रक्षा की है, वैसे हमारी भी रक्षा करना। जैसे दर्शन आपने उन सभी को दिए हैं, वैसे ही दर्शन हमें मिले। ये भाव जब हमारे हृदय में आएगा तब गोविंद की कथा में आनंद आएगा। और ये भाव कब आएगा? जब हम प्रेम से एकाग्रचित होकर उसकी कथा का रस पान करेंगे, उसके अमृत का पान करेंगे। गोविंद के जब भजन होते हैं, जब कीर्तन होते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मुख से उस कीर्तन का गुणगान करें। इसी का नाम कीर्तन है। वही कीर्तन जो हम सब मिलकर करें। ऐसे तो हम सब भजन गा लेंगे, हम भजन गा लेंगे, आप सुन लेंगे, पर यहाँ हम कीर्तन करने बैठे हैं तो कीर्तन तभी होता है जब हम सब मिलकर करते हैं। अकेले में कोई कीर्तन नहीं होता। और कीर्तन करने में जो आनंद, जो रसपान होता है, वो कहीं और नहीं है, क्योंकि कीर्तन बड़ा सरल मार्ग है भगवान के पास, भगवान को हमारे करीब लाने का। हरि हरि। तो प्रेम से और भाव से भगवान का कीर्तन करते हैं, और ये जो मन है जो इधर उधर भटक रहा है, उसे पकड़ने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये राजरूपी हंस है जो आकाश में उड़ता चला जा रहा है, उड़ता चला जा रहा है। तो इसे पकड़ने का एकमात्र साधन है हरि नाम संग कीर्तन। और कीर्तन कैसा होना चाहिए? कीर्तन कैसा होना चाहिए? कीर्तन लगा
श्री कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, मोर मुगड़ बंसी वाले की, दीनानाथ की। देखिए कथा चल रही है, हमें समझना क्या है, कीर्तन करना क्या है। कीर्तन वही होता है जो हम सब मिलकर करते हैं। यही चर्चा हम कर रहे थे, यही चर्चा हम सब मिलकर कर रहे थे कि अलग चर्चा हो रही थी। आप सभी यहाँ बैठे हैं तो यही चर्चा हम कर रहे थे कि कोई और सी चर्चा हमारे बीच चल रही थी। आप सभी यहाँ बैठे हो ना, बैठे हो तो मन भी आपके साथ में ही बैठा है, मन कहीं और तो गया नहीं। तो फिर हम चर्चा क्या कर रहे थे, हम चर्चा क्या कर रहे थे। अगर ऐसे ही हमारा मन भटकता रहा तो फिर हमारा यहाँ से कथा करना और आपका वहां से कथा सुनना व्यर्थ है। हम यहाँ पर बैठे हैं क्योंकि भगवान का भजन करने, भगवान का कीर्तन करने, भगवान की कथाओं को सुनने। तो कथाओं को सुनने का आनंद कब आएगा? जब हम एकाग्रचित होकर कथा का श्रवण करेंगे, कथा को समझेंगे, कथा को जानेंगे। वरना 5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज को भगवान मिल गए, हमें लंबी आयु होने पर भी भगवान नहीं मिलने वाले। चाहे फिर कितना भी मंदिर जाए, चाहे कितना भी चढ़ावा चढ़ाए, चाहे कितना भी दान कर ले,
पर अगर मन में विश्वास नहीं है, मन में भाव नहीं है, तो भगवान हमें नहीं मिलने वाले। और आज तो पावन कथा है भगवान की, ऐसी पवित्र पावन कथा है जहां भगवान श्री कृष्ण हमारे बीच पधारने वाले हैं। तो कथा में आनंद तभी आएगा जब आप सभी मिलकर कथा को श्रवण करेंगे, कथा को जानेंगे। और जब हमारे आस पड़ोस में कोई बात करे तो हमारा कर्तव्य है कि उसे रोके, उसे मना करें कि कोई आस में बात ना करे, क्योंकि हम भगवान की कथाओं का रस पान कर रहे हैं, भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने भगवान को प्राप्त कर लिया और ध्रुव तारे के रूप में आज भी चमकते हैं। इन्हीं के वंश में बड़े बड़े राजा हुए जिन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। इन्हीं मनु महाराज के एक पुत्र हैं प्रियव्रत जी महाराज। इन्हीं प्रियव्रत जी महाराज के अग्निद्र हुए, अग्निद्र के नाभि हुए, नाभि के बेटा ऋषभदेव जी महाराज हुए, जिनके घर 100 पुत्र थे। 100 पुत्र। ऋषभदेव जी महाराज जब बाहर सभा में जाते तो सबको बड़ा सुंदर उपदेश देते थे। वही उपदेश आकर अपने घर में अपने पुत्रों को, अपने बालकों को बिठाकर वही उपदेश देते थे। उसी उपदेश को सुनकर जो ऋषभदेव जी महाराज हैं, उनके जो 99 पुत्र थे, सभी वन में भगवान का भजन करने चले गए। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं, मैं जिस भाव का, जिसका उपदेश दे रहा हूं, उसे सुनकर मेरे सारे पुत्र वन को चले गए, तो मैं यहाँ रुक कर क्या करूंगा। अपने छोटे पुत्र भरत को राजगद्दी सौंप दी, उसे राज सिंहासन पर बिठाकर ऋषभदेव भी वन को चले गए। जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है, ये त्याग आ जाता है कि गोविंद की सत्ता के आगे हम कुछ नहीं है, गोविंद के आगे हम कुछ नहीं है, जो जीवन में सुचारू रूप से चल रहा है, जो कार्य हम कर रहे हैं, वो गोविंद की कृपा से ही पूर्ण हो रहा है। हमारे कर्म, हम जो कर्म के अनुसार कार्य करते हैं, ये सब गोविंद की कृपा से हो रहा है। जब हमारे मन में ये भाव आ जाएगा, जब हमारे मन में ये बात आ जाएगी, तो समझो इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति हम हो जाएंगे। क्योंकि गोविंद की शरण लेने पर, गोविंद का साथ लेने पर, वो सुख का सागर है, वो धन का सागर है, वो समुद्र है जिसमें हम सभी उनके चरणों में बैठे हैं। आज ऋषभदेव जी वन को चले गए। भरत जी महाराज जो राजपाट को संभाल रहे थे, उनके मन में विचार आया कि मेरे जो भाई थे, पिताजी की बात मानकर सब भजन करने वन को चले गए, पिताजी भी वन को चले गए, और मैं इस संसार में पड़ा हूं, मैं इस संसार में हूं। सोई भरत जी महाराज भी सब कुछ अपने पुत्र को सौंपकर वन को चले गए। वन में जाकर भगवान की तपस्या करने लगे, भगवान की माला करने लगे। एक दिन जब वो जल में स्नान कर रहे थे, तो उन्हें एक मृग दिखाई दी जो वहां पानी पीने आई थी, जो गर्भवती थी। जैसे वो पानी पीने लगी तो सिंह की दहाड़ सुनी, सिंह की आवाज सुनी, तो डर के मारे उस जल में कूद गई और बीच जल में उसने अपने मृग के छोने को जन्म दिया और उस पार होकर उसके प्राणांत हो गए। तब भरत जी महाराज उसी जल में खड़े थे, तो देखा कि ये मृग का छोना डूबकर मर जाएगा। सोई भरत जी महाराज ने
उस मृग के छोने को पकड़ लिया, उठाकर अपने आश्रम में अपनी कुटिया में लेकर आए। अपनी कुटिया में आकर उसके लिए गर्म कपड़े की व्यवस्था की, सूखे पत्ते लिए वहां आग जलाई। अब धीरे धीरे भरत जी को उस मृग के छोनों में आस हो गई, ममता हो गई, मोह हो गया। और कहते हैं मोह इस संसार का, ममता इस संसार का सबसे बड़ा बंधन का कारण है। जड़ भरत जी महाराज वहां पर भगवान का भजन करने आए थे, भगवान का नाम लेने आए थे राजपाट को छोड़कर, पर उस मृग के छूने में ऐसा मोह जगा, ऐसी ममता जगी कि सब कुछ भूल गए। और अब तो जो 2-4 माला वे करते थे, वे माला भी छोड़ दी। बस एक ही काम करते, जहां कहीं भी जाते उस मृग के छूने को अपने साथ लेकर जाते। वैसे ही हमारा मन है कि इस संसार में हम आए हैं कर्म करने को, पर कर्म करना कोई पसंद नहीं करता। कर्म करने की किसी को चाह नहीं, किसी को इच्छा नहीं। हम तो कलयुगी प्राणी हैं जो केवल और केवल फल की आस रखते हैं, फल की इच्छा रखते हैं। अगर हम कर्म किए बिना फल को प्राप्त करेंगे तो फल हमें मिलने वाले नहीं। एक पौधे को भी जब हम लगाते हैं आंगन में, तो उसे भी हमें जल देना पड़ता है, उसे भी खाद देनी पड़ती है, जब जाकर वो बड़ा होता है। अगर आप पौधे को लगाकर छोड़ दोगे, उसमें जल नहीं दोगे, तो वो पौधा धीरे धीरे सूखता चला जाएगा। ऐसे ही मन रूपी जो हमारा पौधा है, जो मन रूपी वृक्ष है, इसे भी हमें जल देना पड़ेगा। और ये जल भगवान नाम संकीर्तन है, भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, जो इस मन का आहार है, इस मन का भोजन है, इस मन का जल है, जो हमें गोविंद के चरणों में लगा देता है। पर भरत जी महाराज उस मृग के छूने में आसक्त हो गए, उससे इतना प्रेम हो गया कि जो 2-4 माला करते थे वे भी छूट गई। अब तो दिन रात बस इसी की चिंता कि इसका पालन पोषण कैसे करूं, कहीं जंगली जीव इसे ना खा जाए, कहीं शेर इसे उठाकर ना ले जाए। जब अंत समय आया तो उस समय भी भरत जी महाराज को उस मृग के छूने की याद आई, उस मृग के बच्चे की याद आई। और कहते हैं जब अंत समय हम जो सोचते हैं उसी का जन्म हमें मिलता है। आज भरत जी महाराज उस मृग के छूने के बारे में बार बार सोच रहे थे। सोचते सोचते उनके प्राणांत हो गए। सुई जब उनका पुनः जन्म हुआ तो वो मृग बनकर आए, पर उनको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी, सारी बातें पता थी। सोई उन्हें मृग के छूने की याद आई कि कैसे मैंने अपने इस मानव देह को व्यर्थ गवा दिया, इस मानव जीवन को व्यर्थ गवा दिया। अरे मैं हरि भजन को वन में आया था सब कुछ त्याग कर, और मोह ऐसा लग गया कि आज मुझे मृग का शरीर धारण करना पड़ा।